अगर ट्रेडिंग में लॉस हो गया आपका और बहुत लॉस हो गया है और अब आपको लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग को बंद कर देता हूँ और पूरे तरीके से छोड़ देता हूँ, मेरे बस का काम नहीं है, तो भाई आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। और इसके बाद अगर आपको लगे ना कि यार मुझे ट्रेडिंग तो छोड़ देना चाहिए और मेरा बहुत लॉस हो गया, सिंपल बात है, छोड़ देना चाहिए, तो भाई ज़रूर छोड़ लेना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ना यार। हो सकता है कि आपको कुछ इस वीडियो के बाद कुछ ऐसा समझ में आ जाए ना, जिससे अब मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, अब इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने लगे यार। तो आपको इस वीडियो को पूरा भी देखना चाहिए और समझना चाहिए ना कि यार मेरा जो ट्रेडिंग में लॉस होगा ना, तो यार मुझे सच में ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए या मेरा कुछ गलती हुई ना, उस गलती को समझ के मुझे मार्केट में फिर ट्रेडिंग करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है भाई, क्योंकि मैं इस मोड पे आ गया था ना यार, जहाँ मुझे भी लग रहा था कि यार मुझे भी ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए और ट्रेडिंग से प्रॉफिट मुझे नहीं हो सकता। मुझे सिंपल समझ में आ गया था कि मेरे बस का काम नहीं है ट्रेडिंग। लेकिन मैंने फिर एक बार फिर कोशिश किया और इस बार मेरी कोशिश थी ना, वो नॉर्मल कोशिश नहीं थी। इस बार मैंने जब कोशिश किया था ना मार्केट में, तो बहुत सी मैं चीज़ों को पहले लिख के ले गया था मार्केट में कि तभी मार्केट में मेरा ट्रेड होगा, और बहुत चीज़ें लिख के गया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब कुछ बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में लॉस हो चुका है, कोई बात नहीं भाई, सबका लॉस होता है और अच्छा लॉस होता है। अब अगर आप ट्रेडिंग छोड़ना चाह रहे हैं ना, तो एक बार खाली इस वीडियो को देख ले। अगर इसके बाद आपको लगे ना यार कि मुझे ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए, तो प्लीज़ यार आप छोड़ देना, क्योंकि आपके बस का फिर नहीं हो सकता है। और अगर आपको लगे ना यार इस वीडियो के बाद कि यार मुझे ट्रेडिंग एक बार और कोशिश करना चाहिए और यही तरीका है कोशिश करने का, तो भाई आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। कि तो अपन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, जहां आप खड़े हो ना, एक समय मैं भी वहीं खड़ा था कि जहां मेरा सब कुछ खत्म हो गया था ट्रेडिंग में, और लग भी ऐसा रहा था कि ट्रेडिंग को छोड़ लो भाई, बिल्कुल काम का नहीं है अपना। क्योंकि देखो, जब अपन ने शुरुआत करते हैं ना ट्रेडिंग का, जब भाई अच्छा प्रॉफिट बनता है, लेकिन जब अपन धीरे धीरे मार्केट में घुसते रहते हैं और बिगर समझे, बिगर जाने, बिगर नॉलेज की ट्रेडिंग करते रहते ना, तो फिर लॉस दिखता नहीं है, लॉस फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और जब बढ़ जाता है ना, तो एक समय बाद बहुत लॉस हो जाता है। तो जहां आप हो वहीं मैं था, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बताऊंगा और जो कुछ मैंने सीखा है, जो समझा है मार्केट को, वो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा देख लो भाई, हो सकता है आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो ये। जहाँ आपको अगर ये वीडियो पहुँचाना तो बहुत ही ज़रूरी होगा, तभी आपके पास पहुँच रहा है, ठीक है। तो आपको देख लेना चाहिए। देखो भाई, जो आपका लॉस हो गया ना यार, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि मैं आपका जो लॉस है ना, उसको रिकवर नहीं कर सकता, ठीक। बट भाई, अगर आप चाहो ना, तो आप खुद उसको रिकवर कर सकते हो। बस तरीके से होना चाहिए रिकवर। ऐसा नहीं कि एक दिन में, देखो पहले बता देता हूँ, आपका कितना भी लॉस हुआ हो, उसको लॉस रिकवर करने के कुछ तरीके होते हैं, उस पर काम करो ना, तो रिकवर हो सकता है। बट आसानी से नहीं हो सकता है, एक दिन में नहीं हो सकता है, 2 दिन में नहीं हो सकता, महीने में नहीं हो सकता है। बट अगर आप साल भर उसको फॉलो करोगे तो जरूर रिकवर हो सकता है और प्रॉफिट भी बन सकता है ना। तो देखो, ऐसा तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ कि एक दिन में रिकवर हो जाती है, तो आप पहले ही समझ लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाला है ट्रेडिंग के लिए। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि भाई मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स तो नहीं देने वाला कि जिससे आपकी एक दिन जिंदगी बदल जाए, ठीक है। मैं आपको वही बताऊंगा यार, जो मार्केट में आपने गलती कर दी थी, और जो मार्केट में आपने बिल्कुल नहीं सीखा है, और सीखने के बाद अगर देखो सीख भी लिया है, समझ भी लिया है, फिर भी मार्केट में फॉलो नहीं किया ना। क्योंकि देखो, अगर आपका लॉस हुआ है तो ऐसा नहीं बोल सकता ना भाई मैं आपको कि आपने मार्केट में कुछ नहीं सीखा हो ना। आपने भाई मार्केट में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत क्लासें ज्वाइन की होगी, बहुत के कोर्स बाय किए होंगे, और बहुत आपने चार्ट देखा होगा, सब देखा होगा, ठीक है। ये तो आपको भी पता है, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने अच्छा लॉस कर दिया हो और वो मार्केट में कुछ नहीं जानता होगा, ठीक है। तो आप तो जानते तो ज़्यादा हो, बट उसको मार्केट में लगा नहीं रहे ना। नियम है वो मार्केट में लगा नहीं रहे, पता होने के बाद नियम है वो लगा नहीं रहे। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा ना यार कि लगाना है उसको। अगर लगा लिया तो प्रॉफिट होगा, और लगाने के बाद आपको बहुत सी चीज़ें हैं ना, इन पे काम नहीं करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ट्रेडिंग में आप भाई खाली 3 से 4 चीज़ों पे काम करो बस। क्योंकि देखो, सब चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल है यार, और अगर सब भी सीख लिया ना आपने, तो आप मार्केट में उन पे लगा भी नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज़ तो काम करती नहीं है।
और अगर आप हर चीज़ पे ट्रेड करोगे ना तो हर एक सेकंड में आपका ट्रेड बनता रहेगा। एक ट्रेड में बन गया, एक में बिगड़ गया, ठीक। तो आपको हर पे काम नहीं करना है, बहुत कम चीज़ों पे काम कर लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ पे क्लियर कर लो, मैं आपको वो बता देता हूँ कि मेरी जर्नी तो ही बता रहा हूँ मैं कि मैंने एक स्ट्रेटजी को बहुत बेस्ट तरीके से समझा और ट्रेडिंग इन द जोन में बताया था कि अगर आपकी स्ट्रेटजी है ना, वो अगर आपकी 50 से 60% अगर सही है ना, तो भी आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मैंने स्ट्रेटजी को पूरे तरीके से बैक टेस्ट कर करके मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, जब लॉस हुआ था मेरा उसके बाद बनाई थी। तो वो मेरी स्ट्रेटजी आज भी है और आज भी मैं उसी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करता। तो आपको स्ट्रेटजी बनानी है एक भाई, और मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा ना भाई कि आप स्ट्रेटजी मेरे तरीके से बना लो और किसी के तरीके से बना लो, नहीं बनाओ भाई। अगर आपने लॉस कर दिया हो और इतना आपने सीखा है ना मार्केट से, उसी के तरीके से बनाओ ना। अपने आप एक काम करो, जो भी आपने मार्केट से सीखा है ना, उस पर आप एक स्ट्रेटजी बना लो कि यार मेरी जो स्ट्रेटजी है, जो मेरा पैटर्न है, इंडिकेटर है, वो सबसे अच्छा कौन सा काम करता है। और अगर आपने, मुझे लगता है भाई, अगर आपने खुद अपने माइंड को शांत करके और अपने आप से पूछ लिया ना यार कि मार्केट में सबसे मेरा जो बेस्ट पैटर्न, बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी बन रही है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रही। आप खुद समझ जाओगे कि मेरी ये स्ट्रेटजी बेस्ट है और मुझे इस पर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आपको खुद के तरीके से आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो भाई आप एक स्ट्रेटजी बना लो और आप अपने तरीके से बनाइए। अभी देखो स्ट्रेटजी से ही अगर ट्रेडिंग होता ना तो सब कुछ कर लेते और सबको पता होता कि प्रॉफिट बन जाता है। भाई नहीं बनता है, मैं पहले ही बता दें। स्ट्रेटजी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी है आपके पास तो आप प्रॉफिट कर सकते हो। स्ट्रेटजी के बाद भी बहुत चीज़ें चाहिए, उनको भी समझ लो यार, वरना फिर आप बोलोगे कि आपने भाई कैसा बताया। क्योंकि देखो नेगेटिव कमेंट मेरे चैनल पे बहुत आते हैं। लोग बोलते हैं कि यार मेरे को जिस समझ नहीं आ रहा, तब कि भाई मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ और मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ ना, फिर भी लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई कि आप शांति से वीडियो देखो, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। अब स्ट्रेटजी बना ली, अब आपको क्या करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना बहुत बहुत जरूरी है भाई। अब देखो ऐसा रिस्क रिवॉर्ड नहीं होता है कि एक दिन रख लिया, दूसरे दिन आप वो सब कुछ भूल गए। क्योंकि एक दिन आपको प्रॉफिट हो गया ना, दूसरे दिन आपको लॉस हो गया, आप सब कुछ भूल गए। क्योंकि देखो अगर आपको प्रॉफिट होता है ना, तो आप स्ट्रेटजी पैटर्न पे अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपको लॉस होता है ना, उस दिन ना तो आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर पाते हो, ना स्ट्रेटजी पे काम कर पाते हैं। तो भाई लॉस हो या प्रॉफिट हो ना, आपको रिस्क रिवॉर्ड समझना बहुत जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ एक महीने, बस भाई एक महीने आप रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग कर लो, स्ट्रेटजी बनाने के बाद रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग कर लो। लॉस हो रहा है तो भी ले लो और प्रॉफिट हो रहा है तो भी ले लो, खुशी खुशी ले लो। मतलब रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए आपका। और एक महीने में अगर आपने इसमें कम से कम 20 दिन तो ट्रेडिंग होती है, और 20 दिन में से अगर आपने 15 दिन तक इसको फॉलो कर लिया ना, 5 दिन चलो ठीक है आप नहीं कर पाए कंट्रोल, अपने आप को खो दिया, तो भी भाई आप प्रॉफिट कर सकते हो। बस इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आपकी रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग कर लूँ, क्योंकि आपको ही करना है रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग, और आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि देखो ट्रेडिंग होती है ना जो, वो कभी भी है ना, सबसे ज़्यादा काम करती है जो ट्रेडिंग, वो आपकी साइकोलॉजी से काम करती है। अगर आपकी सही साइकोलॉजी है और आप रिलैक्स हो, मतलब डिसीजन लेने के लिए तैयार है ना, तभी आप ट्रेडिंग करो। क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना, वो 80% साइकोलॉजी का काम है, खाली 20% आपका इन चीज़ों का काम है। जो कि रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो साइकोलॉजी पे ही आ रहा है। तो 80% साइकोलॉजी का काम है। अगर आपकी सही साइकोलॉजी है, सही तरीके से आप रिलैक्स हो ना, तब ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और अगर आपने तब ट्रेडिंग किया ना, तो तब आप सही ट्रेड ले सकते हो जहां आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो एक बार ट्राई कर लो इन चीज़ों को समझ के। और देखो ट्रेड लेना है जो भी, उसको पेपर पेन पे जरूर लिखना है, क्योंकि आज का ट्रेड कल ध्यान नहीं रहता है, कल का ट्रेड परसों ध्यान नहीं रहता है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप सही ट्रेड को लिख के रखोगे और गलत ट्रेड को भी लिख के रखोगे ना यार, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप समझ सकते हो कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ और मैं अच्छा ही क्या कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ज़रूर समझ लेना है, और जब आप समझ जाओ ना एक बार, तो तब उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका लॉस होगा। तो इन बातों को मैंने आपको बताया जो मैंने भी सीखा है, और सीखने के बाद मार्केट में फिर ट्रेडिंग किया है, ठीक। और जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो और आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है।
क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी है। ठीक है भाई, धन्यवाद।